हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पेंसिल से स्केच। आज मैं जो पेंसिल यूज करूंगा वो डॉम्स की ग्रेट पेंसिल यूज करूंगा। ये बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाती है, लगभग आपको 40 to 50 रुपीज में इजीली आपको मिल जाएगी और नियरेस्ट शॉप पे भी आपको मिल जाएगी, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा मैं ब्लेंडिंग के लिए कहीं ब्रश का भी यूज करूंगा और जो मैं रबर का यूज करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये डॉम्स की है, बहुत ही सस्ती आती है, 2 रुपए की मिल जाएगी आपको। और इसका अगर आपको इससे शार्प जगह पे आपको रबर यूज करना है और आपके पास अच्छी इरेजर नहीं है, जैसे मोनो जीरो इरेजर हो गई, तो बहुत अच्छी रबर नहीं है, तो आप इसका भी यूज उस तरीके से कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, आप इसको ब्लेड से फाइन एज में काट सकते हैं और उसके बाद उसको इजीली यूज कर सकते हैं। और ये जो रबर है ये लगभग अगर मैं 2 पोर्ट्रेट बनाता हूँ तो उसमें इजीली ख़त्म हो जाती है एक रबर। तो आप मान के चलिए कि एक पोर्ट्रेट बनाने में 1 रुपए की रबर आपकी यूज़ हो जाती है। तो इस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ और मैं कोई भी महंगी इरेजर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टूल बताता हूँ ब्लेंडिंग के लिए, जो एकदम बेस्ट है, और वो ये रहा ये। इस सीख में मैंने दोनों कॉर्नर्स पे रुई को अच्छे से लपेट दिया है। उसके बाद मैं इससे ब्लेंड करता हूँ और यकीन मानिए आपको इससे बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग मिलेगी। जब आपका ये थोड़ा गंदा हो जाए आप जस्ट चेंज कर दीजिए रुई को। तो ये बहुत ही यूजफुल टूल है और बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग इसके थ्रू हो जाती है। तो चलिए ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप कभी ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें जो सबसे मेन रहता है वो रहता है उसकी आउटलाइन। आपको आउटलाइन बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेकर के एकदम एक्यूरेट आपको बनाने की कोशिश करनी है। आपको जल्दबाजी बस नहीं करनी है। जितना कोशिश करें, सबसे पहले आप आउटलाइन को इतनी अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लें कि आपको उसमें कोई भी कि उसमें आपको कोई कमी ना लगे, कोई गलती ना हो। जब आपकी एक बार आउटलाइन अच्छी तरीके से तैयार हो गई तो आप फिर ड्राइंग अच्छी ही बनेगी। अगर आप थोड़ा बहुत भी शेड करेंगे तब भी आपको वो अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी आउटलाइन अच्छी नहीं रही तो आप कितना भी उसमें शेड कर दें, कुछ भी कर दें, आपको तो वो उस तरीके की नहीं नज़र आएगी। आउटलाइन में भी जो उसकी जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें होती हैं वो होती हैं आँख और नाक। अगर आपने आँख और नाक अच्छी बना ली तो ओवरऑल लगभग आपका पोर्ट्रेट अच्छी तरीके से चला जाएगा। लेकिन अगर आपने आँख और नाक को प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया तो कुछ ना कुछ कमी आपको उसमें नज़र आती ही रहेगी। तो कोशिश करिए स्टार्टिंग में सबसे पहले आप आउटलाइन करने के बाद आईज़ को अच्छी तरीके से ड्रॉ करें। आईज़ को ड्रॉ कर लेंगे तो नोज़ भी सही हो जाएगी। नोज़ के बाद फिर आपका माउथ जो होगा वो भी सही से आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप लोग जो आउटलाइन है उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगा के बनाइए। बाकी अगर आप शेड आप जो कर रहे हैं उसमें अगर कम भी टाइम देंगे तो भी चलेगा, बट आउटलाइन को एकदम ज़्यादा टाइम दे करके प्रॉपर तरीके से आप बनाने की कोशिश किया करिए। यहाँ पे आप कुछ मार्कर जैसा देख रहे होंगे मेरे हाथ में और बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट ये कोई मार्कर नहीं है। एक्चुअली मेरे पास 10B ग्रेड की पेंसिल थी जो कि मैंने बहुत ही लंबी ज़्यादा छील ली थी, तो वो गिरने की वजह से टूट गई थी उसकी लेड। तो इसलिए मैंने उसको क्या किया, बहुत ज़्यादा मोटी लेड होती है तो उसको मैं स्केच के खाली उसमें लगा रहा था, उसमें भी नहीं लग पा रहा था। तो फिर मैंने मार्कर का आगे का निकाल दिया, उसके बाद उसमें मैंने लगाया तो उसमें फिट हो गई एकदम परफेक्टली। तो मैंने फिर उसमें लगा करके फिर मैंने उसका यूज़ किया है। तो ये कोई मार्कर नहीं है, ये 10B ग्रेड की पेंसिल का ही लेड है जो मैंने मार्कर में लगा रखा है। जब भी आप कभी शेड करें, जब आप शेडिंग करते हैं तो कोशिश किया करिए टॉप टू बॉटम जाया करें, मतलब ऊपर से स्टार्ट करिए, उसके बाद आप नीचे को शेड करना स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर आप नीचे का पहले पोर्शन शेड कर लेते हैं तो ऊपर जब आप शेड करने जाएंगे तो नीचे में आपका हाथ रब होता रहेगा, तो वहाँ पे शेड ख़राब हो सकता है। आप लोग जब भी ड्राइंग बनाएं तो आप जो स्केच है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया करिए। बहुत ज़्यादा टाइम दे करके जो ऑब्जर्व करेंगे तो हर चीज़ एक एक्यूरेसी की तरफ आप चली जाती जाएगी। और कोशिश किया करिए, एक बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत जल्दी से लगभग 5 से 10 मिनट लेकर के एक रफ़ स्केच बनाया करिए और एक्यूरेट बनाने की कोशिश किया करिए। तो उससे क्या होता है, क्योंकि आप में उसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी, तो आप उसमें क्योंकि रफ़ स्केच कर रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी जब बनाएंगे तो आपको समझ में आएगी कौन सी चीज़ में मैं गलती कर रहा हूँ। तो उससे आपको जो आपका फेस के एंगल्स हैं और आइज़
किस तरफ से देख रहे हैं, नोज़ का क्या एंगल होगा, ये हर चीज़ आपको प्रॉपर दिखने लगेगी। तो उस तरीके से जितनी गलतियां हैं आप उसमें कर उसका जब फाइनल आप स्केच बनाएंगे तो उसमें अब इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो आप ट्राई कर सकते हैं कि आप रफ स्केच बनाइए 10 से 15-20 मिनट लेकर के, उसमें आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ये जो पेपर है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ये पेपर मेरे को लगभग 2 रुपये का एक पेपर पड़ा है और ये A3 साइज़ का पेपर है। तो इसी में मैं बना रहा हूँ। जब मैं शेड कर रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा उखड़ सा रहा है, उससे रेशे निकल रहे हैं। तो उतना अच्छा पेपर नहीं है, पर फिर भी आप अच्छे से काम चला सकते हैं और अच्छा पेंटिंग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पहले क्या होता था, पहले जब नेट वगैरह नहीं थे तब जब प्रैक्टिस करते थे तो कोई भी पेपर में कर लेते थे, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता था कि कौन सा पेपर है, कैसा पेपर है। और अभी क्या है, हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है यूट्यूब पे, हर चीज़ पे। तो बहुत सारे लोग जो आज के टाइम पे सीखना चाहते हैं और जो करते हैं, तो सबसे पहले वो देखते हैं कि अच्छे पेपर हम अफोर्ड करें, उसके बाद हम पेंटिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था पहले बचपन में कि ये ग्रेड के पेंसिल्स आती हैं, उसके अलावा पेपर भी अच्छी क्वालिटी के आते हैं, कैसे आते हैं। मुझे बस एक शीट मिल जाती थी, मैं उसमें बनाना स्टार्ट कर देता था। वाटर कलर भी उसमें कर रहा हूँ, पेंसिल से भी मैं उसी में कर रहा हूँ, और पेस्टल कलर है उससे भी उसी में कर रहा हूँ। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना मत सोचिए कि आपको बहुत अच्छी आपको बहुत महंगे इक्विपमेंट्स लेने हैं, बहुत महंगे पेपर लेने हैं जिस पे आप स्टार्ट करोगे। आप करो, हर चीज़ पे ट्राई करो। जब आपका अंदर से चीज़ें अच्छी होती जाएंगी तो अपने आप उन चीज़ों पे स्विच होते चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि बहुत अच्छी आपके पास चीज़ें नहीं हैं तो आप नहीं स्टार्ट कर सकते। देखो, मैंने एक चीज़ सीखी है कि जब भी आप किसी फील्ड में वर्क करते हैं या फिर आप वर्क करना चाहते हैं तो आप सबकी क्या मेंटालिटी होती है कि वो लोग क्या सोचते हैं कि हम एक महंगे इक्विपमेंट्स खरीद लें उस फील्ड से रिलेटेड, उसके बाद हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो आप जब महंगी चीज़ें खरीद तो लेते हैं कि आपके काम को जो आपके काम को ईजी कर देता है, लेकिन वही चीज़ आपके लिए कहीं गलत भी हो जाता है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को आप जुगाड़ से जब सॉल्व करते हैं, तो जब जुगाड़ आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका माइंड उस चीज़ में और ज़्यादा चलने लगता है। तो आप जो चीज़ें नहीं हैं आपके पास रिसोर्सेज, आप उनका भी जुगाड़ करके यूज़ करते हैं, तो आपका उस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसके बाद आपको उसमें मज़ा भी आने लगता है। और फिर अगर आपके पास कोई टूल आ जाता है जिसकी वजह से आपके काम को ईजी हो जाता है, तो वो एक तरीके से आपके लिए बेनिफिट है वो। और जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसेंगे जब आपके पास वो टूल नहीं होगा और आपको काम करना है, तो आप तो फंस जाएंगे अगर आपने जुगाड़ वाली चीज़ें नहीं कर रखी होंगी। तो अगर आपने जुगाड़ कर रखा है तो आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में आप नहीं रुकेंगे, आप उस फील्ड में आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग से ही जिसने टूल्स पे ही डिपेंड होकर के चीज़ें करी हैं, वो अगर ऐसी सिचुएशन में फंसता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा, घबरा जाएगा कि मेरे पास तो ये चीज़ है ही नहीं, तो मैं कैसे चीज़ें करूँगा। तो कोशिश करिए, आपके पास कुछ नहीं है, जो है नथिंग से स्टार्ट करिए। एक पेंसिल है, HB है, आप HB से ही करते रहिए। आपके पास रबड़ नहीं है, छोड़ दीजिए रबड़ को भी। आप बस गलती हो रही है, कोई बात नहीं, गलती होने दीजिए, करते रहिए। उसके बाद रबर का, अब जैसे मोनोज़ीरो इरेज़र नहीं है तो आप रबर को ही काट करके एकदम फाइन उसका आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप फाइन एज दे सकते हैं अपनी पेंटिंग्स में। उसके अलावा जैसे मैंने अभी देखा, मार्कर मैंने यूज़ किया जिसमें मैंने उसकी टिप टूट गई थी मेरी लेड, तो मैंने उसमें लगा करके उसका यूज़ किया। तो ये सब जुगाड़ हैं। जब आप ये चीज़ें करते हैं ना तो आपकी फील्ड में आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें मैं आपको लोगों को बताता रहूँगा और इस फील्ड में आर्ट की नॉलेज मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।